तो नमस्कार आप सभी को। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना? चलिए। तो हम लोग चर्चा करने वाले थे आरओ के पेपर के लिए, है ना? कि अभी 11 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, उसमें हम लोगों की तैयारी कहाँ तक हो गई है और अभी कितनी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है। और ठीक है, तो रश्मि जी से शुरुआत करते हैं, है ना? और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इनकी तैयारी कहाँ तक हो गई है और अभी क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं। चलिए, तो सबको अपना सिलेबस तो पता होगा, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक 6 आपके ये हो गए। उसके बाद जनसंख्या हो गया, बीबी, और उसके बाद नमस्कार जी, नमस्कार। उसके बाद जनसंख्या हो गया, विविध हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल, और एक और है जो पूरे इंडिया का स्पेशल है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हमारी। ठीक है। तो रश्मि जी आप बताइए, करंट अफेयर्स की यहाँ पे थोड़ी सी हम ज़्यादा चर्चा कर लें, है ना? चलिए। तो करंट अफेयर्स की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें जो है 4 करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे शामिल कर ले रहे हैं। ठीक है। 4 कौन कौन से? सबसे जी, सबसे पहला तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, जो लोग अगर लिखना भी चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। थोड़ी सी आवाज़, थोड़ा सा आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए, सभी लोग। फिर अभी हम जब कहेंगे तब ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए। तो जो 4 हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपका यूपी स्पेशल, ठीक है, इसका जो आपका करंट अफेयर्स हो गया। तीसरा आपका है यूपी बजट, ठीक। और चौथा आपका रहेगा हमारा जो आर्थिक समीक्षा होता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये 4 जो हैं, इन चारों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक। तो करंट में चार सेगमेंट हो गए, और इन चारों सेगमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन 10-10 सवाल अगर हम सबसे मान लेते हैं, तब भी हमारे 40 सवाल बन जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। और इसमें आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, तो आज इसको हमें आप जो है एक बार बता दीजिएगा। ये तो आपका हो गया 40 नंबर का करंट अफेयर्स, ठीक। उसके बाद 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है, तो जिसमें से हमको 50 नंबर ले आने हैं कम से कम। ठीक है। तो 50 नंबर हिंदी और 40 नंबर हमारे करंट अफेयर्स, कितने हो गए? 90 नंबर। 90 नंबर हो गए ना? अब हमको सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए? 40 और चाहिए, 40 या 50 नंबर। तो बाकी हमारे पास अभी कितने सवाल बचे हुए हैं? देखिए, करंट अफेयर्स आपका हो गया 40 नंबर का, और 50 नंबर की हिंदी हमारी हो गई, ठीक है। आपको 90 नंबर मिल गए, ठीक। अब अभी अभी हमारे पास 100 सवाल और भी हैं जीएस वाले, ठीक। बोलो भाई, 100 सवाल जीएस के हैं ना? उन 100 सवाल जीएस में से हमको कम से कम 50 सवाल और ले आने हैं, ठीक। अगर उसमें से हम केवल 50 सवाल सही कर ले गए तभी हमारी बात बन जाएगी। तो 50 सवाल हमारे जीएस के, 40 सवाल हमारे करंट अफेयर्स के, और 50 सवाल हमारे किसके? हिंदी के। तो 140 हमारा हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, सबको बात बात समझ में आ रही है? एक बार बोलिए हाँ नहीं, या फिर जो आपकी वो लाइक का बटन है ना, हाँ ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। बताइए रश्मि जी, कहाँ तक आपका पहुँचा है? माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। सर, राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिए हैं। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय में कुछ हो गया है, कुछ पोर्शन में भी बचा हुआ है। ठीक ठीक। और एक यूपी। बार वैसे मैं मतलब ओवर, और यूपी यूपी कंप्लीट है मेरा। आर्थिक समीक्षा भी आज हो गया। अच्छा अच्छा, आर्थिक समीक्षा भी हो गया और यूपी स्पेशल भी हो गया। हाँ। और उत्तर प्रदेश का बजट। यस सर। हाँ, बजट भी पढ़ लिए हैं। अच्छा, अभी एक मतलब मिनट जी। थोड़ा रिवीजन बाकी है। ठीक है, यहीं पे हम आपको एक मिनट रुकना चाहेंगे। देखिए, जो बजट हमारा उत्तर प्रदेश का, उसमें हम 5 बातें इस बार के पढ़ेंगे, मतलब 2000 जी कहाँ तक, तो हाँ, ये मैं कह रहा था आपसे। उत्तर प्रदेश के जो बजट है, उसमें हम कह रहे थे कि जो पिछला हमारा बजट था 2023 वाला, ठीक है, वहाँ से हम सारी बातें करेंगे। और जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसको भी जो हम लोग पिछला वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है, 2023 वाला ही पढ़ेंगे। लेकिन 2024 में हम फिर 5 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहला ये कि इस बार का 2024 का टोटल बजट कितना है, ठीक है। अगर अगर हाँ, अगर कोई लिखना चाहे तो इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर ले, ठीक है। इस बार 2024 का टोटल बजट कितना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 2024 में शिक्षा क्षेत्र पर कितना बजट तय किया गया है, ठीक है। तीसरा ये, कृषि पे कितना तय किया गया है, ठीक है। दो, 3 सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। चौथा हमारा ये है कि रक्षा क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है, ठीक है।
2024 से, हाँ। और पांचवा जो है हमारा, अगर अगर किसी महिलाओं के लिए अगर अगर कोई काम किया गया है या कोई योजना लाई गई है तो उनके लिए हमारा कितना बजट दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये जो पांच हमारे जो सेगमेंट है, जो हमारे 5 सेगमेंट हैं, उस पे हम एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है? कि हमारा जो टोटल बजट है वो कितना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा कृषि पे कितना व्यय करने की बात कही गई है, कितनी बात शिक्षा पे कही गई है, ठीक है? कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, और उसके बाद महिलाओं के लिए कितना बजट हमारा जो है इस बार देने की बात कही गई है, ठीक है? ये कुछ जो मोटे-मोटे आंकड़े हैं, ठीक है? इनको आप लोग एक बार जो है देख लीजिएगा। बाकी सारी बातें 2023 वाली हैं, ठीक? और आर्थिक समीक्षा भी 2023 वाली, ठीक? चलिए। चलिए, और तो बताइए इसमें क्या कह रही थी आप? हुँ, 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 हुँ। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपका टेस्ट देने से, है ना? जितना टेस्ट दे लीजिए उतना बढ़िया है, और जितनी भी गलती करनी है सारी गलती आप यहीं टेस्ट में कर लीजिए, ठीक है? ताकि वहाँ गलती करने का मौका ना मिले, है ना? हुँ, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सबके अपने पैटर्न है, ठीक है? और टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही हमने हमने आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दिए थे कि पेपर में कितनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात है कि पीवाईक्यू, है ना? वो तो पढ़ेगा पढ़ेगा, ठीक है? प्लस करंट अफेयर्स पढ़ेगा आपका, और करंट अफेयर्स में भी 4 पार्ट पढ़ेंगे, सबको पता है। अपना यूपी का बजट और आर्थिक समीक्षा, साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ और यूपी स्पेशल, ठीक? तो ये हो गया, और प्लस आपका जीएस होगा ही होगा, ठीक है? कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कॉमन सवाल हैं, कि ये तो आना ही आना है, ठीक है? जैसे आपका एक सवाल आता, उसमें नहीं आता है कि ये जो क्षोभ मंडल वाली बात आती है, ठीक है? तो ये सवाल फिक्स होते हैं, ठीक है? या जो पर्यावरण संरक्षण की जो नीति ये कब बनाई गई थी, है ना? तो ये सब कॉमन सवाल हैं कुछ, तो तकरीबन 10 से 12 सवाल जो कि कॉमन वाले वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब जो है होना ही होना है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी रखिए, है ना? तो जिस भी टेस्ट सीरीज में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना? वो हमारी हो या किसी की भी हो, लेकिन सब में आपका बैलेंस होना चाहिए, है ना? अब ये ना हो कि बहुत टफ हो जाए या बहुत आसान कोई दे दे, है ना? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी मतलब करंट अफेयर्स पे ठीक ठाक तैयारी हो गई है ना? चलो, हिंदी का क्या सीन है आपका? हम्म, हम्म। ये जो एक्सपर्ट पाल जी हैं, ये अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए जरा, तो कैमरा ऑफ कर दीजिए आप। जब आपसे कहा जाएगा तब आप अपना जो कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक? ठीक। चलो भाई, हाँ। और हिंदी में क्या सीन आपका है? हम्म, हम्म, जी। आदित्य 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 पब्लिकेशन। जी। हम्म, 40+ में है। ठीक। अच्छा, ये बताओ, हिंदी की जो 6 सेगमेंट है, उसमें गलती कहाँ हो रही है आपकी, किस सेगमेंट में ज़्यादा गलती हो रही है? हम्म, हम्म। तो फिर उसको आप सबसे लास्ट में करिए। तो उसको आप सबसे सबसे लास्ट में करिए। चलिए, उसके बाद। अच्छा, अच्छा, ठीक। हम्म। और विशेष से विशेषण? हाँ, वो तो हो जाएगा। विशेष और विशेषण में? विशेष और विशेषण? ठीक है। तद्भव तत्सम? नहीं, सब
सब सबके 10-10। जी, जी। ठीक। चलो ये हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और आपका ये जो हिंदी हो गई। अब आपके बचा जीएस। जीएस में क्या सीन चल रहा है? हुँ, 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 हुँ। चलो कोई। हुँ, 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 हुँ। पीवाईक्यू आपके हो गए हैं ना पूरे? तब ठीक है। तो अगर पीवाईक्यू से 60 सवाल आ गया तो आपके 50 सवाल सही होने चाहिए, है ना? ठीक है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, बढ़िया। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है ना? बस उसको एक फाइनल टच देना है, ठीक है। और देखो ऐसा है, अभी इसी टाइम आप सभी लोगों को हम एक बात बता दें कि बीएड और बीटीसी में एक सिद्धांत चलता है, उसका नाम है लुप्त अधिगम का सिद्धांत, ठीक है? तो लुप्त लुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा क्या था इसके बारे में? उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है? और उसको हम भूल गए हैं, तो दोबारा जब हम उस परिस्थिति में आएँगे, तो वो चीज़ें हमको याद आ जाएँगी, ठीक है? तो ये सिद्धांत हम लोगों पे काम करता है। तो कोई भी ये ना कहे कि हम तो पढ़े थे और हमको भूल गया है या पेपर में हमको भूल जाएगा, ठीक है? ऐसा भी नहीं होगा। पेपर में भूलेगा नहीं, अगर आपने पढ़ा है और पेपर में आप अपने दिमाग पे थोड़ा भी अगर आप जोर डालेंगे, तो चीज़ें आपको जो याद आ जाएँगी, ठीक है? ठीक है ना? तो सभी लोग इस बात को जानते रहे कि हाँ, कुछ भी नहीं भूला आप लोगों को, सब कुछ याद है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस अपना लेके जाइए पेपर में कि हाँ, हमको याद है, ठीक है? और हम कुछ नहीं भूले हैं। इसी नाते कहते हैं जो चीज़ आ रहा है पहले आप उसको कर लीजिए, तो उससे क्या होगा आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो उसके बाद आधे घंटे, 1 घंटे बाद आपके जो दिमाग की क्षमता है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। जब थोड़ी और बढ़ जाएगी तब आप जो है जो चीज़ें भूली हुई हैं वह भी आपको याद आ जाएँगी। और अगर मान लो नहीं ना भी याद आएँ तब भी आपके अंदर से एक प्रेरणा वाली बात आती है, ठीक है? कि इसका तो हमको लग रहा है कि सी वाला सही होगा या हमको लग रहा है कि इसका बी वाला सही होगा, ठीक है? तो जो मन से आवाज़ आए उसी को आप टिक कर देना, ठीक? तो ये जो लुप्त अधिगम वाली ही बात होती है, ठीक है ना? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अब अपने माइक ऑफ कर लीजिए और अब हम बात करते हैं अनुपम से। बताइए अनुपम जी। अच्छा, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं, तो प्रवीण जी से। प्रवीण जी आइए। प्रवीण जी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। प्रवीण यादव जी, इलाहाबाद से। बताइए, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? थोड़ा जल्दी जल्दी करिए भाई, समय कम है। प्रवीण जी बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सबसे पहली बात तो आप लोग थोड़ा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मालूम हो कि हाँ हैं, है ना? मालूम नहीं होता कि हाँ है कि नहीं है। प्रवीण जी, चलिए उनकी आवाज़ नहीं आ रही। आप बताइए भाई, अनुपम जी बताइए कहाँ तक पहुंची आपकी तैयारी? अब आप बंद कर लीजिए। हाँ, अब आप बंद कर दीजिए प्रवीण जी, बाद में आपसे बात करेंगे। हाँ अनुपम जी बताइए। वाराणसी से अनुपम यादव, नमस्ते, बताएं। जी, करंट अफेयर्स में कहाँ तक तैयारी हो गई है? करंट अफेयर्स में कहाँ तक तैयारी हो गई है? तो रिवीजन करते रहिए। उसको सारी चीज़ों की फ़ोटो खींच लीजिए और मोबाइल में रखे रहिए, उससे उसी से आपका रिवीजन हो पाएगा। किताब हरदम कहाँ लेके दौड़ पाएंगी, ठीक है? सब कुछ मोबाइल में कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपकी भी बात ठीक है। जी, तो ठीक है, आप वैसे ही तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
करंट अफेयर्स में अच्छा यूपी। ठीक है, यूपी स्पेशल में कहाँ तक पढ़ लिया आपने? यूपी स्पेशल में कहाँ तक? अच्छा, जी जी, यूपी वाली बात कर रहे हैं। यूपी स्पेशल में कहाँ तक पढ़ लिया आपने? एक को बार पढ़ा कि नहीं अभी तक आपने? देखो जो देख, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है आपकी। ठीक, चलिए अच्छा, देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे थे, यूपी में यूपी के जो सवाल आते हैं वो दो टाइप से आते हैं। एक तो आता है स्टैटिक पार्ट, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थापना कब हुई थी, इस टाइप वाले सवाल। और जो दूसरा बनता है वो बनता है करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं, है ना? तो इस पे फोकस करिए ना। तो स्टैटिक वाला आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो आपका आर्थिक समीक्षा, वो आपका बजट से मिल जाएगा, और जो यूपी का जो आपका होता है स्पेशल वाला करंट अफेयर्स, वहाँ से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपकी जो आर्थिक समीक्षा रहेगी रहेगी, है ना? और बाकी आपका जो करंट अफेयर्स है, इंडिया वाला और वर्ल्ड वाला, ठीक है, वो हो जाएगा। हिंदी में क्या सीन चल रहा है आपका? हिंदी में कहाँ तक तैयारी पहुंची है? हम्म हम्म। तो उसी को आप एक एक ही दिन में 10-10 बार पढ़िए, उसी एक के सवाल को। ठीक है, उसी एक ही सवाल को कई बार पढ़िए। हम्म हम्म एक नहीं, एक ही सवाल को कई बार पढ़िए उसी दिन, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, और जीएस में कहाँ तक पहुँचे हैं? भाई तो रिवीजन कैसे होगा? हाँ? हमने जो हमने जो एक टेलीग्राम पे जो चैनल बना रखा है, मेधांश ई लाइब्रेरी, वहाँ पे आपको देखिए सारी किताबें अवेलेबल हैं। ठीक है, जितनी भी आपको मतलब आपकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आपको किताब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसी को जाइए वहाँ से ओपन करिए और सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपका कुछ अपना कुछ मटेरियल है तो उसकी भी फ़ोटो खींच करके उसका पीडीएफ बना के अपनी मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चूँकि होता क्या है ना कि हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा सिस्टम जो बन नहीं पाता है। तो जब भी मौका मिले तो उसको आप देखते रहिए एक बार दो बार, है ना? चलो ठीक है, तो जीएस भी हो गया, हिंदी भी ठीक है, और करंट अफेयर्स भी। चलिए अब थोड़ा सी बात कर लें प्रवीण जी से। आइए प्रवीण जी, थोड़ा जल्दी किया करिए। प्रवीण जी कैमरा ऑन कीजिए, फटाक से माइक ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। हम्म, आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए। बोलिए। मोबाइल कहीं सहारा लगा के रख दीजिए, है ना? आवाज़ नहीं आपकी आ रही है। माइक ऑफ किए हैं तो कहाँ से आवाज़ आएगी? अब बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, कट के एक बार आप फिर से जुड़िए, कट के फिर से जुड़िए। चलो अनुप्रिया जी आप बताइए। अनुप्रिया शर्मा, इलाहाबाद। चलिए फटाक से बोलिए कुछ। अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें समझानी भी तो हैं, तो जल्दी बोलिए। अनुप्रिया जी बोलना नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ो, तुम वाली पढ़ो। कुछ पूछना नहीं है? हम्म, अच्छा सुन रहा है, अच्छा सबका सुन रहा है, ठीक है। अच्छा अभी आप नए बच्चे हैं, ठीक है, पढ़िए सुनिए। ठीक है, सुनने से भी बहुत ज्ञान होता है ना? सुनिए, देखिए आप ही के साथी हैं, और आप ही के साथ एग्जाम देने वाले ये लोग भी हैं, ठीक है। तो वो लोग उन लोगों की क्या तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है, तो दोनों को कंपेयर कंपेयर करिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी पढ़िए, ठीक, इसीलिए मीटअप किया जाता है। ठीक है,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तब आप शांति से सुनिए और बताइए जो कमी रहे, ठीक है, या जो आपको पूछना रहे, है ना, कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको भी पूछ सकते हैं। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। खुशबू कुछ कहेंगी आप? खुशबू जी, इस बार आरो देना है आपको? नमस्ते बाबू। खुश इस बार पेपर देना है आरो का? आवाज़ कट रही है आपकी, माइक ऑफ कर दिए। अच्छा चलो। हम्म। 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 तो हम्म। चलो ठीक है, तो वो तो भाई प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना। जैसे है ना कि गाय को काट के घास खिलाओ, तो गाय को काट के नहीं खिलाना है, घास को काट के गाय को खिलाना है। ठीक है। तो कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, है ना। तो इन सब पे ध्यान दो। एक गिलास का पानी दो, एक गिलास का पानी नहीं कोई मांगता, पानी का एक गिलास दो। ठीक है ना। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, अब देखो, जैसे एक वो नहीं आता, अनेकों रूप हैं, तो अनेकों रूप नहीं होता है, अनेक रूप होते हैं। ठीक है। तो ये सब कॉमन, ये हाँ। हाँ, तो ये सब कॉमन सवाल हैं। ठीक है, तो ये सब खूब आते हैं, तो इन सब पे फोकस करिए, है ना। चलिए। और करंट अफेयर्स में पेपर देना इस बार ना, और ठीक। हाँ, तो करंट अफेयर्स में। हम्म। 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 दिसंबर 2023 तक का बस। बस जनवरी 2023 से दिसंबर 2023। जी जी, अभी अभी बता रहे। एक आदमी, एक बार में एक आदमी, एक बार में एक आदमी। अभी अभी आप। ठीक। ठीक। ठीक है, बता रहे हैं। जब जब किसी को कुछ पूछ ठीक है, जब किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दिया करिए, उसमें देखिए लिखा है, एक तो चिन्ह बना है ना, हाथ खड़ा किया वही से। अगर कुछ पूछना रहे तो उसी को दबा दिया करिए, फिर आपसे हम पूछ लिया करेंगे, है ना। हाँ ठीक है। चलो। अब बताइए खुशबू जी। हाँ खुशबू, क्या कह रही थी आप? हम्म। हम्म। नहीं नहीं, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का बस। ठीक है, और जो अभी हमने बताया कि इस साल का। ज- जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। जी जी। ठीक। बाय प्रैक्टिस, उसके लिए सिर्फ एक ही है विकल्प। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगी समझेंगी तभी आप उसको कर पाएंगी वहां पे, है ना। नहीं तो फिर वही होगा कि गाय को काट के गाजर खिलाओ, है ना। तो गाजर काटना, गाय नहीं। ठीक है ना। चलो, तो उसकी तो भाई प्रैक्टिस ही एक ही उपाय है। हाँ। और जीएस में क्या सीन चल रहा है आप लोगों का? जीएस में जो पीवाईक्यू आपका तैयार है कि नहीं? पीवाईक्यू। चलो ठीक है, तो बढ़िया है। ठीक है, फिर मतलब ठीक ठाक, अगर देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक तैयारी आप लोगों की है। चलिए, हाँ बताओ, अनुप्रिया जी बताइए, क्या कह रही थी आप? अच्छा, कहाँ से पढ़ें? अच्छा। देखो, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। अभी आप इलाहाबाद में हैं, आप एक बार कटरा जाइए, कटरा में देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भाई देखो, दृष्टि और विजन है, इन सब का जो फोकस है वो है यूपीएससी के लिए। उनका जो मैटर बनता है वो यूपीएससी को टारगेट करके बनता है। आपको देना है पीसीएस और आपको देना है आरओ, तो हम तो यही कहेंगे कि आप इसके।
देखिए, आपको किसकी भाषा समझ में आती है, ठीक है? घटना चक्र एक हो गया, एक क्रॉनिकल हो गया, ठीक है? और कुछ ऐसी कोचिंग ठीक है, और कुछ ऐसी कोचिंग्स भी हैं जिन्होंने अपने वो निकाले हुए हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से पढ़ सकती हैं, ठीक है? और बजट जो पढ़ना है वो 2023 का ही पढ़ना है, 24 का नहीं, ठीक है? हाँ, और आर्थिक समीक्षा भी 2023 वाला ही, 24 का नहीं, ठीक? चलिए, चलो हाँ संगम बताइए, इस बार आपको पेपर देना है कि नहीं? संगम जी, हाँ देना है, तो देना में हिंदी तैयार हो गई? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब पढ़ लियो एक बार ना, जीएस। ठीक है, तो वही काम करो आप, आपकी बात जो हुआ वो हुआ, आप उसको आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से दीजिएगा, है ना? ठीक है, अब अभी तो आप लोग बीए में हैं या बीए पास किए हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आराम से अपने अपनी तैयारी करते रहिए, है ना? चलो, हाँ जी, ठीक। सुरजीत जी बताइए, बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। चाहे आप घटना चक्र से पढ़िए या फिर जो अभी हमने जो कल अपने उसमें डाली हैं, किताबें डाली हैं, यूथ वाली, ठीक है? दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है? दोनों चीज़ें एक ही हैं। पूर्व क्रॉनिकल जो आपका है, क्रॉनिकल आपका वो आपके करंट अफेयर्स के लिए होता है, ठीक है ना? और उसकी जो पतली वाली आती है वो बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है, तो और उसकी जो भाषा भी मतलब काफ़ी आसान है, तो समझने में भी आसानी होती है ना? तो उसको आप ले लिए तो उसको खूब दबा के पढ़ डालिए सब। और उसी में देखिएगा लास्ट में जो है 2-3 पेज में उन्होंने क्या किया, पूरे इस किताब की समरी जो है क्वेश्चन सवाल जवाब के रूप में जो है उन्होंने पूछ लिया है, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? क्रॉनिकल के जो लास्ट वाला दो तीन पन्ने होते हैं, वो पूरी किताब का निचोड़ होता है, ठीक है? हाँ, उसको खूब पढ़िए, वही आता है, ठीक है? बाकी आपका जो घटना चक्र हमने जो अभी आप लोगों को जो सजेस्ट किया था, जो दृष्टि आई हुई है ना, ये वार्षिकांक, उसको पढ़ डालिए, बस इनफ है ना? चलिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है भाई? अनुज जी, हाँ प्रवीण जी आइए फटाक से। प्रवीण जी, प्रवीण जी, चलिए जल्दी बोलिए। हाँ, हाँ हाँ शायद पड़ी होगी, एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा पहले हम डाले थे, हमको याद नहीं आ रहा है ना? एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हाँ हाँ प्रवीण जी बताइए। प्रवीण जी बोलिए। ना तो आपका कैमरा ऑन है ना तो माइक। चलिए, प्रवीण जी बताएंगे। प्रवीण जी का सिस्टम नहीं ठीक, आज आवाज़ नहीं आ रही इनकी। इनके अलावा अगर किसी कुछ पूछना बताना हो बताइए। बोलो भाई। चलो, हाँ अनुपम जी शायद अपना हैंड रेज किए हैं, बताएं अनुपम जी। हम्म परेशान मत होइए, टेस्ट होगा अभी। अभी टेस्ट होगा, 11 से पहले तक होगा टेस्ट। परेशान ना होइए, उसके लिए अब हम बात करेंगे अलग से। जी जी जी, चल रहा है, टेस्ट आपके हो रहे हैं, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे आपसे, परेशान ना रहिए, है ना? बाकी जो जितने टेस्ट हो गए उन सबका रिवीजन करिए, ठीक है? और बाकी जो भी किताबें चाहिए थे वो सारी किताबें आपको वहाँ पे ई लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, है ना? चलिए, हाँ खुशबू जी बताइए। खुशबू, टेस्ट में नंबर कम आता है, कोई बात नहीं, टेस्ट में नंबर कम आता है। देखिए, टेस्ट जो है वो जितने भी कोचिंग्स हैं या जितने भी मतलब संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से सेट करती हैं, ठीक है? और एक हमारा आयोग है जो अपने हिसाब से सेट करता है। तो आप आयोग के हिसाब से पढ़िए, बस कम आए ज़्यादा आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको काम करना है, सिर्फ आप देखो, आपको सिर्फ अपना काम करना है। नंबर आ रहा है कि नंबर नहीं आ रहा है, ये देखो, संसार में दुख का सबसे बड़ा रीज़न यही है
कि नंबर हमारे हिसाब से नहीं आया। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से कैसे आएगा? आप आयोग हो? आयोग तो हो नहीं, है ना? तो आपका काम सिर्फ गोला भर के आना है बस। आपका काम इतना है कि 200 सवाल आपके आते हैं, 140 आपके जीएस के, 60 हिंदी। तो सिर्फ गोला भर के आइए बस, इतना ही काम है। अब अपेक्षा मत करिए कि हमको 200 में 210 मिल जाए, ऐसी मत अपेक्षा करिए, क्योंकि वही जो अपेक्षाएं हैं वही आपके दुखों का रीजन है। तो दुख मत पैदा करिए, ठीक? एक काम है, हम जा रहे हैं, गोला भर के चले आएंगे बस। कितना मिलेगा क्या कितना नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं है ना? जीवन को इस प्रकार से जिए कि कोई अपेक्षा नहीं। जितना मिल रहा है अच्छी बात है ना? क्योंकि आपको ये लगता है कि हमने सारा सही किया हुआ है। लेकिन अगर अभी आपको मैं 10 कॉपी दे दूंगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, आपसे भी ज़्यादा अच्छा अच्छा करने वाले लोग हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक? तो जब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना लिखा है उतना मिलेगा, और जितना आपने लिखा है उतना आपको मिलेगा। इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आपका काम गोला भरना, गोला भर के चले आइए। चलो ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? अब इसके बाद अभी थोड़ी सी बात आप लोगों को समझानी है, कुछ ओएमआर के बारे में या और भी जो बातें हैं। प्रवीण जी, आपका सिस्टम अगर सही हो गया हो तो एक बार बात कर लें आपसे। हमारे टॉपर रहे हैं आप कई बार टेस्ट में, और आपकी आवाज़ें नहीं आ रही है। बोलिए। पहले कैमरा ऑन करते हैं फिर बोलते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है रानी दी जी, आपकी आवाज़ आज आ नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी मीटअप करेंगे तब आपसे बात कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है। चलिए, हम दो तीन बातें आपको बताना चाह रहे थे। जैसे ओएमआर भरने में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है? तो जो लोग गलतियां कर जाते हैं उनकी गलती को ठीक करने का जो उपाय है, सबसे पहली बात ये कि आप ओएमआर भरने की एक अलग से पेन आती है 10 रुपए की। सबको पता होगा, ना पता हो तो जान लीजिए। आप किसी भी दुकान पे जाइए, उनसे कहिए ओएमआर भरने वाली पेन दे दीजिए। 10 रुपए की आती है, उसका जो पिन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उससे गोले थोड़ा जल्दी भर जाते हैं और आपका जो पन्ना भी नहीं फटता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे पहली बात कि ओएमआर भरने वाली एक अलग से ही पेन आती है, उसका पॉइंट मोटा होता है, उससे आपके गोले जल्दी भर दिए जाते हैं। ठीक? चलो, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा, ताकि हड़बड़ी वाले काम ना रहे। ठीक है? ठंडी का महीना है, इस नाते जो है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाइएगा। ठीक? तीसरी बात ये कि अब देखिए, पहली बात ये बताइए हमको, जैसे अभी सीटेट का पेपर हुआ था इस बार 2023 वाला, उसमें जो पेपर टाइपिंग वाले भाई साहब थे उन्होंने कितना अच्छा पेपर टाइप किया था आप सबको पता है। 85 पन्ने, 85 पन्ने की एक बुकलेट मिली थी आप लोगों को। 85 पेज की 85 पन्ने, क्यों विवेक सर? 85 पेज मिले होंगे ना? मान लेते हैं पेजें मिले हैं, ठीक है। तो 85, आवाज़ नहीं आई है। हाँ, हाँ, 56 से 85। अब आप 56 पेज पलटने में 56 सेकंड लगते हैं, तो 85 पेज पलटने में तकरीबन 85 पेज सेकंड आपके वहाँ जाने वाले हैं। मतलब गए थे इस बार जो लोगों ने पेपर दिया था। उसमें भी आप अपना सवाल ढूंढ के गोला करोगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है? तो आरओ में भी जो है, अगर टाइपिंग अच्छी हुई, जैसे कि हर बार होती थी, मतलब एक पेज में 2 पार्ट करके, ठीक है? अगर 2 पार्ट वाला होगा तो आपके पेज कम आएंगे, है ना? तो आपके तकरीबन 24 से 25 या 30 पेज के अंदर आपका मामला निपट जाएगा, है ना? और अगर भाई साहब वही वाले मिल गए कि एक वन मतलब सीधा सीधा अगर वो लिखने वाले मिल गए, टाइप करने वाले, तो आपकी जो पेजों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि पहले हम सवाल पेपर पे कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में गोला भरेंगे, तो उनके लिए हमारी एक सलाह है कि ऐसा मत करें। क्योंकि जितना पन्ना पलटना है उतने सेकंड आपके लगेंगे, प्लस फिर जितने सवाल आप ढूंढ ढूंढ के उसमें करेंगे तो उसमें टाइम बहुत खर्च होगा। और अगर एक नॉर्मल देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ जैसा मान लीजिए अभी तक आप करते आए हैं, सिर्फ गोला भरने में तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। अगर आराम से गोला भरा जाए तो 15 मिनट लग जाते हैं। तो हम ये दोबारा काम ना करें। ठीक है? और तीसरी बात ये कि इस तरह से भरने पे गलतियां भी हो जाती हैं। अगर कहीं कोई सीरियल गड़बड़ हो गया, मान लीजिए 74वें सवाल का सी हमको करना था और हमने डी भर दिया, उसके बाद के जितने भी सवाल हैं सारे के सारे गलत होने की पूरी संभावना रहती है। इस नाते ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आपने सवाल किया, तुरंत आप उसका गोला भर लीजिए और मुंह से बोल के भरिए कि 34वें का सी, 38वें का डी। इस तरह से बोल बोल के भरेंगे तब गलती कम होगी, है ना? और एक साथ गोला भरने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है ना? तो इन सब का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, है ना? और हाँ, दूसरी बात ये कि जो पेपर करने का जो क्रम है वो कैसे करेंगे, आप स्वतंत्र हैं। जो आपको सबसे अच्छा लगता हो आप वहीं से अपनी स्टार्टिंग करिए।
ठीक है, जीएस में आपके 10 पार्ट आएंगे, आप सबको पता है। उस 10 पार्ट में आपको जो पार्ट सबसे अच्छा लगता हो, जो पार्ट आसान लगता हो, उससे आप शुरुआत करिए। तो जैसे मान लीजिए अगर अगर कोई हमसे कहता है तो हम तो अपनी स्टार्टिंग करते हैं पॉलिटी से, ठीक है। तो पॉलिटी कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जो है हिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। फिर अपना एनवायरनमेंट कर लेंगे, फिर साइंस कर लेंगे, फिर हम लास्ट में ज्योग्राफी करेंगे, फिर आएंगे करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बात बता रहे हैं। बाकी आप क्या करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने हमने हमारे पढ़े हुए सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर लिया है। और जब आपका एक बार ये हो जाता है कि हम लगभग लगभग एक बार हम 1 से लेकर के 140 सवाल तक टच कर लिए हैं, तो उससे होगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम एक बार पूरा पेपर कर चुके हैं और इसमें जितने भी अच्छे सवाल थे या जितने मुझको आ रहे थे, वो सारे सवाल हमने कर लिए हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब तो हमने आधी जंग जीत ली है, अब सिर्फ आधी और बची हुई है। और दूसरी बात ये कि जो आपका जो रीजनिंग का पार्ट है उसको सबसे लास्ट में करिएगा। क्यों? क्योंकि जीएस में केवल हाँ ना कहना है, अगर आ रहा तो आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। लेकिन रीजनिंग में आपको समय लगता है, सवाल को टच करने में समय लगता है ना। तो ऐसा मत करिएगा, रीजनिंग को सबसे लास्ट में, बाकी जीएस आपका सबसे पहले, ठीक है ना। और जीएस में भी जो सेगमेंट आपको अच्छे से आ रहा सबसे पहले उसको निपटा लेंगे, फिर आप अपने आगे बढ़िएगा, ठीक है। और इसी टाइम हम बता दे रहे हैं आपको रीजनिंग की बात। तो देखो भाई, रीजनिंग में भी जो 4-5 सेगमेंट होते हैं, तो जो सबसे आसान है वो है दिशा वाला, कि राम अपने घर से पूरब निकला, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, ठीक है। ये जो सवाल आते हैं ये आसान होते हैं, तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले आप इसको निपटा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है, वो आसान होता है, उसको कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों का ब्लड रिलेशन है ना, अगर रक्त संबंध वाला है तो उसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो सिलाग वाला आता है ना, न्याय निगमन, कि अगर आप अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इनमें से कौन सा काम करते और कौन सा काम नहीं करते, तो इसको सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो मेच्योरिटी है और जो जो मेच्योरिटी आयोग की है, हमारे और आयोग में फ़र्क है, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। मान लीजिए रैंकिंग का सवाल आता है कि एक लाइन है उसमें जो है रमेश जो है आगे से 74वें नंबर पे है, तो बताइए वो पीछे से किस नंबर पे होगा। ये सवाल आपके आसान होते हैं, इसको कर लीजिएगा। या मान लीजिए जो नहीं आता है कि ए जो है बी से बड़ा है फिर सी से छोटा है, ठीक है। ये वाला जो सवाल आता है ये भी आसान होता है, इसको भी कर लीजिएगा। और अगर कहीं पजल आ जाए, ठीक है, तो उसको सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है। और एक जो आपका वो नहीं आता सिटिंग अरेंजमेंट वाला, है ना, कि एक गोला है और उसमें जो है कुछ बच्चों का मुंह अंदर है कुछ का बाहर है, ये वाली बातें है ना, इसको भी सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है। वैसे ये आरओ का पेपर है, तो इसमें सिर्फ एक ही आता है कि मतलब कुछ कि सारे बच्चों का मुंह केंद्र की तरफ है, बाकी मतलब बाहर वाला कोई सवाल नहीं आता है, ठीक। और जो एक सवाल आपका आता है बंदर वाला, कि बंदर इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। और अगर बहुत ज़्यादा सवाल टफ करेंगे तो एक जो नहीं आता है कि इतनी मुर्गियां हैं और इतने घोड़े हैं, तो बताइए इसमें से कितने और इसमें से जो है इसमें से कितने उसमें दिया रहेगा कि इतने सर हैं और इतने पैर हैं, तो बताइए इसमें से मुर्गियाँ कितनी हैं और घोड़े कितने हैं, है ना। या गाय भी इसमें डाल देगा, है ना, भैंस भी कर देगा। तो ये वाले सवाल होते हैं, तो इस सब सवालों की आप तैयारी कर लीजिएगा घर से अपने, ठीक। चलिए अनुपम जी हाथ उठाइए, बताइए। अनुपम जी बताइए। हम्म। बोलिए। हैंड रेज किया हुआ आपने, तो ही पूछ रहे हैं कि काहे लिए हैंड रेज की, कुछ पूछना है। हैंड रेज किए हैं तो कुछ पूछना होगा तभी तो। तो हैंड रेज मत करिए, उसको ऑफ कर दीजिए। आप ही पे। चलो ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके जो है इस प्रकार से आपको कर लेने हैं, ठीक है। और और तो बाकी चीज़ आप सबको पता ही होंगी, है ना। तो ओएमआर पे गलती ना होने पाए दोस्त, है ना। जो भी गलती करनी है इस नाते हम पेपर अपना ओएमआर पर ही करवा रहे हैं, है ना। कि जितनी भी गलती करनी है सारी गलती आप अपने घर पे ही कर लीजिए, ताकि एग्जाम में गलती करने का मौका ना मिले, ठीक। अगर और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ जी। अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो बताइए। बाकी कुछ पूछ। हाँ।
हुँ, 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 हुँ। तो ठीक है, वो अगर वो आपको सूट करता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? और ताकि और चूँकि हिंदी आसान होती है, तो उसमें आप कुछ भी अपना हथकंडा अपना सकते हैं, आज़मा सकते हैं। मगर आप जीएस में ऐसी गलती मत करिएगा, है ना? टाइम बचाना, हाँ, टाइम बचाना है, ठीक है? तो टाइम बचाना है और उससे जो है काम करना है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम बचा लोगे उतना अच्छा रहेगा। और किसी भी सवाल से लड़ना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं इसको मैं करके तभी आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, है ना? ये काम मत करिए। हाँ, हुँ, हाँ, तो उससे गलती होगी। हाँ, 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 तो वही जो है ना तो है ना कि हुँ, उससे झ उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो, ठीक है? तो उससे झगड़ा नहीं की जाती जो तुमसे तगड़ा हो। जो आ रहा है वो तो चुपचाप कहेगा हाँ भैया हमको कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो नहीं आ रहा है तो उससे झगड़ा मत करिए, नहीं तो आपका समय खराब कर देगा, तो बाकी जो आसान सवाल है वो आपके छूट जाएँगे। तो झगड़ा ना करिएगा। देखो पहली सुनो मेरी बात। पहली बात तो ये कि 140 में आपको 120 करने हैं बस, सीधी-सी बात है। 20 सवाल आपको नहीं करने हैं, इस बात का मन पहले बना लीजिएगा, ठीक है? जब टाइम बाद में मिल जाए तब आप जो है 130 प्लस में रहिएगा, लेकिन 140 करने की कोशिश मत करिएगा। 130 से 135 बहुत ज़्यादा करिएगा तो 35 के बाद मत बढ़िएगा आगे, नेगेटिव मार्किंग भी है ना? तो पहली बात तो 5 सवालों के जो टाइम आपके हैं, वो 5 सवालों के टाइम आप बाकी सवालों में डाल दीजिए, है ना? पहला टारगेट ये कि हम 120 सवाल सही-सही करेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे 135 तक, लेकिन 135 के आगे मत बढ़िएगा हमारे हिसाब से। बाकी आपको अगर सब आ रहा है तो भाई आप आयोग को जो है चैलेंज करिए, है ना? है ना? हाँ, आयोग को चैलेंज मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि आयोग भी जो है कई सवाल गलत बना देता है ना? तो इस नाते उसको टक्कर मत दीजिए, बस एक तो 135 का टारगेट यहाँ होना चाहिए और 55 नंबर का टारगेट वहाँ पे। वहाँ 55 से आप 58 भी कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है? 55 से 58, लेकिन 60 मत करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं जहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ 55 से 58, यहाँ 135, ठीक है? तो ओवरऑल जो है वो आप 130 प्लस में रहोगे, ठीक? तो ये चीज़ें हैं। बताइए शिवम जी, शिवम सर बताएँ, क्या तैयारी चल रही है आपकी? शिवम वर्मा, शिवम चौधरी, बताइए सर, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए सर, शायद आवाज़ ना पहुँच रही हो। अनुप्रिया जी बताइए, कुछ पूछना है? ठीक है सर, तब अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई समस्या रहे तो बताया करिए, ठीक है? और ठीक। तो रश्मि मैम कुछ और पूछना है, बताइए? हुँ, हुँ। देखो ब हाँ, 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 ठीक। हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, हाँ। देखो भाई, उसमें आप 10 सवाल तक जाइए, उसमें केवल 10 सवाल तक जाइए, ठीक है? हाँ, 10, हाँ, हाँ, 50% जहाँ पे गेस होता है वहाँ पे आप 10 सवाल तक जाइए, ठीक है? असल में देखिए आपके पास हिंदी भी तो है, तो आप हिंदी में ठीक-ठाक कर लीजिए, है ना? तो यहाँ पे आप 120 से 130 के बीच में रहिए, ज़्यादा आगे ना बढ़िए, है ना? अगर आ रहे हैं तो ही आगे बढ़िए, नहीं आ रहे हैं तो 30 क्रॉस मत करिए, है ना? और बहुत ज़्यादा करना है तो 35 के ऊपर मत बढ़िएगा, 135 के ऊपर, है ना? हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी हिंदी तो आपके पास सही है, तो आप वहाँ 55 से 58 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन 58 से 60 मत करने की कोशिश करिएगा, है ना? हाँ, तो 55 से 58 पे रहिए। बाकी वहाँ और वहाँ पे 130 टू 135 यहाँ रहिए, है ना? हुँ, हुँ,
हम्म। 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 गलत कर। हाँ। हम्म। हम्म। तो उसको छोड़ दीजिए ना, उसको उसको उस पे आप कुछ अपना अपने ट्रिक बना लीजिए कर लीजिए कि उस पर आप स्टार लगा दीजिए या कुछ कर दीजिए कि मतलब इसको हमको दोबारा देखना है। ठीक है, इसको, हाँ, इसको आप कर सकते हो कि इसको हमको दोबारा देखना है ना। तो लास्ट में तो फिर लास्ट में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सवाल ना कि दोबारा वाला, कि हमको दोबारा कौन सा सवाल देखना है। ठीक है, या तो उसी के ऊपर आप लिख दीजिए हिंदी में दोबारा, सवाल नंबर 62 दोबारा, सवाल नंबर 50 दोबारा, मतलब इसको हमको दोबारा देखना है। और जो आपको बुलेट मिलते हैं उस पर कितना भी गोजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसमें गोचागाजी कर सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं कुछ पे एक दूसरे थोड़ा टक टिक टिक नहीं करना, ये नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना गोचागाजी करना करते रहिए, ठीक है। हाँ, और हाँ, अध्यापकों से उलझिएगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो कोई वहाँ पे जो गाड़ी करने वाला वाला थोड़ा सा अच्छे प्रवृत्ति का मिल जाए तो उससे उलझिएगा नहीं, जो वो कह रहा है उसकी बात मान लीजिएगा, है ना। जी विवेक जी, बताइए, कुछ कह रहे थे। चलिए, और किसी को अगर कुछ कहना हो। जी बताइए सुरजीत जी। देखो बेटा, ऐसा है ना, उस पर सन न बोलो। देखो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको पहली बात रट्टा मारना है। जैसे इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इसको रट लो। इलाहाबाद की जो संधि है वो कहीं ना कहीं आपके मिलान करने में आपकी सहायता कर देगी। अगर आप मिलान करने वाले में एक भी सही कर ले गए तो आप जो है 50% काम कर ले गए, ठीक है। अवध का विलय कब किया गया था, ठीक है ना। खुदीराम बोस जी को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। या आईएनए की स्थापना कब हुई थी। ये जो कुछ कॉमन वाले जो सन है इनको रट्टा मार लो। बाकी के याद हो चाहे ना याद हो उसको आप छोड़ दो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इलाहाबाद की संधि होगी, अवध का विलय हो गया, ठीक है। या जो आपका ये जो पहला आपका जो गवर्नर जनरल किसे कब बनाया गया था। तो ये जो कॉमन सवाल है इसको आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इनको आप रट्टा मार लीजिए। हाँ, तो ऐसे आपके सब मिला के 10 से 20 ही फैक्ट होंगे और सारे के सारे आपके पीवाईक्यू में कवर हो गए हैं। उनमें से आप उनको निकाल के रट्टा मार लीजिए, ठीक। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे जब आपका जब मिलान करने वाला आएगा या जब आपका आएगा क्रोनोलॉजी, मतलब कालक्रमानुसार, कि इसको आप जो है पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया फिर बाद में कौन आया, इस वाले में आपको सहायता मिल जाएगी। ठीक है ना। हिंदी में क्या दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, विशेष मतलब नाउन, संज्ञा, ठीक है। अब विशेषण मतलब एडजेक्टिव, बस इतने करना है ना। और नाउन के बारे में आपको सबको पता ही है कि संज्ञा क्या होती है ना। इसको करिए। भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट का हमने आपको पहली तो बात वही बताई ना, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेगमेंट आ रहा है हमको वही करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सिर्फ हाँ ना में हमको जवाब देना, आ रहा तो आ रहा, नहीं आ रहा तो एकदम ताकने नहीं है, तो एक को सेकंड उस पर टाइम नहीं अपना वेस्ट करना है। आ रहा है तो उसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आ रहा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आ रहा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं आ उसको एक एक भी सेकंड उसको नहीं देना जो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 60 से 70 सवाल या 80 सवाल आप पहले राउंड में कर ले जाएंगे। ठीक है, जो आ रहे होंगे। और दूसरी बात, जो आपकी पेन हो वो थोड़ी मोटे वाली हो। वो बार भरने वाली जो पेन आती है वो अलग से ही आती है। तो ताकि उससे भी आपके टाइम बहुत बच जाते हैं। अगर आप मानिए, अगर आप एक एक सेकंड भी अगर आपने सारे सवालों पे बचा लिए, तब भी आपके 150 सेकंड आपके बच गए हैं। ठीक है, तकरीबन आपके 2 से ढाई मिनट आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं। तो पेन की जो बहुत बड़ी महत्ता है, मोटा पेन लीजिएगा, उससे जो गोला भरने में आसानी होगी। वहाँ आपका टाइम बचेगा। अगर 2 मिनट भी आपको मिल गया तब भी आप उसमें कई सवाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमने आपको बताया कि जो पार्ट आपको आसान लगते हैं या जो आसान आते हैं, ठीक है। जैसे आपकी पॉलिटी होगी, एनवायरनमेंट हो गया और साइंस आपके हो गए। ये जो 3 पार्ट हैं ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जो आपकी साइंस है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनवायरनमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों में कुछ कॉमन सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो मॉडर्न, नहीं तो हाँ, तो इसके लिए जो अनुलोम विलोम करके जाइएगा उस दिन जो है सुबह जो है अनुलोम विलोम करके जाइएगा, ठीक। ताकि वहाँ पे जो आपका जो कंसंट्रेशन वो बना रहे। ठीक है, एक आता है ना रेडबुल करके, अगर उसको पी के जाइए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो मेंटेन रहता है। अब हमको तो कोई अनुभव है नहीं इसका, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो एक बार पहले करके आजमा के तब बैठिएगा, है ना। तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं।
हाँ, नहीं, नहीं कोई दे हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो इसमें देखिए आप या तो आप उत्साहित हो जाते होंगे, "अई तो हमको आ ही रहा है, ये कहाँ गलत होने वाला है।" ठीक है? तो ऐसा भी मत करिएगा, ठीक? या फिर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते होंगे, "अरे! ये तो हमको हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा?" तो यहाँ भी दिक्कत हो जाती है, तो ये दोनों ना होने पाए। आ रहा है तो चाहे आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा है, बस हमको सिर्फ़ डेढ़ 140 सवाल करके निपटना है, बात खत्म। गोला करके हम लोग को घर भागना है। हैं? उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी है, "अरे! हमको नहीं आया यार, वो सवाल छूट गया।" छूट गया, छूट गया, है ना? तो अपनी क्षमता जो है बनाए रखिए, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना? ना तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होइए और ना तो बहुत ज़्यादा निराश होइए, ठीक? हाँ, और उसके 1 दिन पहले खूब अच्छे से नींद ले लीजिए, है ना? थोड़ा-सा जो है एक्सरसाइज़ वगैरह कर लीजिए ताकि उस दिन जो है ठीक-ठाक से सेंटर पहुँचिए और सेंटर थोड़ा पहले पहुँच जाइएगा, है ना? ये सब चीज़ें हैं और अगर किसी का क शुक्रिया दोस्त। अगर किसी को और कोई सवाल पूछना हो तो बताइए, वरना 10:04 हो गए हैं तो चलिए, किसी को अगर कुछ और पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज क्लास यहीं पे रखते हैं, है ना? बाकी चीज़ हम जब नेक्स्ट क्लास में आएँगे तो वहाँ चर्चा हो जाएगी, ठीक है? तो रश्मि जी कुछ पूछना हो तो बताइए? चलो ठीक है। अनुप्रिया, प्रवीण जी, अनुपम, सुरजीत, ठीक ठीक है। शिवम भाई कुछ पूछना हो तो बताइए? चलिए ठीक है, तो हमें लगता है कि सबको जो है आज बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी आप और आप सबको भी। तो ठीक अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाकी जब मीटअप होगा तो उस पे हम लोग बात करेंगे, है ना? तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? धन्यवाद, नमस्ते।